Hello my dear students. Beta today we will be discussed differentiation of implicit function. Okay. अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी बेसिक फॉर्मूले थे वो सारे हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में उसको एक बार हम लोग गो थ्रू कर चुके हैं ऑलरेडी. ओके. आज हम लोग लर्न करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके. differentiation of implicit function. तो देखो बेटा डिफरेंशिएशन तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है. तो बेटा फंक्शन बेसिकली ब्रॉडली दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है. ओके. ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सप्रेशन अगर बोला जाए तो एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके. अगर मान लो बेटा कोई भी दो वेरिएबल, पहले हम फंक्शन की बात कर रहे हैं उसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे जाएंगे. इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है इसको हम लोग पहले देख रहे हैं बेटा. तो बेटा मान लो कोई दो वेरिएबल x और y इस तरह से कनेक्टेड है. इफ द वेरिएबल्स x एंड y कनेक्टेड, इसको हम f of x, y इक्वल टू 0 में मान लो. ये कोई फंक्शनल इक्वेशन हो सकता है, फंक्शनल कर्व हो सकता है. ओके. एक्स वाई में कोई एक्सप्रेशन हो सकता है. अगर इस एक्सप्रेशन को इफ वी आर इजीली कन्वर्ट और कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म y इक्वल टू 5x मींस y एज ए फंक्शन ऑफ x, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन. और अगर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन. जैसे मान लो x और y दो वेरिएबल इस तरह से कनेक्टेड है कि कोई फंक्शनल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है f of x, y इक्वल टू 0. अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x, अगर हम उसको इजीली कन्वीनियंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं y इक्वल टू 5x के फॉर्म में, gx के फॉर्म में, या कुछ भी मैंने यहाँ 5 फंक्शन का नाम दिया है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे. अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ते हो y = x² + 2x, तो ये फंक्शन ऑफ x है तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में हमको ऑलरेडी पता है बेटा, है ना. बट ये मान लो ऐसा हो x² + 2xy + y³ = 3. तो अब बेटा हम इसको y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा इम्प्लिसिट. ओके. अभी कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा. sin x² + cos² y = k, यहां भी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ओके. तो ये सब कैसा फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा. x² + xy + y² = tan x + sin y. तो ये भी कैसा फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन है. तो बेटा एक्सप्लिसिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. कैसे करते हैं हम लोग, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. ओके. तो देखो इसको भी डिफरेंशिएट करने के दो अप्रोच हैं. एक सिंपल सा अप्रोच है, अभी हम देख रहे हैं हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके. ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल है. हम इसको y को एज ए फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बेटा दो प्रोसेस होते हैं, एक तो सिंपल है और दूसरा शॉर्टकट है ना. तो पहले हम इसको देखते हैं. आपको करना क्या है, मैं स्टेप्स अगर चाहो तो आप राइट डाउन कर सकते हो. हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन. इफ यू वांट टू राइट डाउन देन प्लीज राइट डाउन बेटा. पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले जितने भी टर्म फंक्शन के अंदर है सबको x के टर्म में डिफरेंशिएट करो. ओके. मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बोला, ये जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है तो इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर जितने भी टर्म है सारे टर्म को पहले x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट. ओके. सेकंड स्टेप क्या है, dy/dx का जितना भी कोएफिशिएंट है उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे. ओके. जैसे मैं मान लो बेटा एग्जांपल्स की बात करता हूं. अब तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, फिर मैं सेकंड प्रोसेस आपको बताऊंगा. तो अभी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इसको. सो आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, differentiate the following
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y2 इक्वल टू 4। मैं कुछ क्वेश्चंस दिख रहा हूँ, इसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, थर्ड x प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y, फोर्थ क्वेश्चन बेटा xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस y, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y2 इक्वल टू 81। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं, उसमें मैं आपको कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसका प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या प्रोसेस बेटा, जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो हमने क्या बोला बेटा, जितने भी टर्म है सबको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करो, पहले डिफरेंशिएट करो। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2x, 2 कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट रूल यहां यूज करेंगे, एक्स वाई फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy by dx प्लस साइन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, सेकंड एज इट इज मींस y प्लस, अब y2 को डिफरेंशिएट करो तो y2 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3y स्क्वायर, लेकिन मेरे को किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन आप पढ़ चुका ना ऑलरेडी, पहले हम इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 3y स्क्वायर, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लगा देंगे dy by dx। ओके, इक्वल टू कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 4। सेकंड स्टेप क्या है, dy by dx से जितने भी कोएफिशिएंट है उसको एक साथ कलेक्ट करो। तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बेटा 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो तो -2x और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2y। ओके, तो यहाँ से dy by dx क्या गया बेटा, माइनस कॉमन ले लो ऊपर पे, तो 2x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। करना क्या है बेटा, जितने भी टर्म है सबको पहले x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट। ओके, जैसे y आ रहा है ना तो पहले y को y के रिस्पेक्ट में करो, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को y के किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में। तो बाद में क्या लगाना पड़ेगा dy by dx। जैसे कि आप बोलते हो बेटा x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर 2x और x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो हम लोग 1 लिखते नहीं है। ओके, इन दी सिमिलर वे अगर y स्क्वायर को आपको बोले कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ओके किसके रिस्पेक्ट में, पहले हम y के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2y और y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। इसी y स्क्वायर को बोलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करो, तो हम कैसे करेंगे बेटा, पहले y का y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा सर 2y, लेकिन y का किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखना पड़ेगा dy by dx। दिस इज द प्रोसेस, इसलिए यहाँ पे y में क्या आ रहा है 3y स्क्वायर इनटू dy by dx। ओके, तो फर्स्ट अप्रोच ये है। सेकंड अप्रोच क्या है बेटा, सेकंड अप्रोच से आप लिख सकते हो, चाहो क्या लिखना है ये बताओ। सेकंड मेथड क्या है, पहले हम इसको रूल को समझ लेते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है बेटा, मान लो हमारे पास कोई f of x, y इक्वल टू ये फंक्शन है, क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहला तो क्या बोलता है
कि जितने भी टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड में बुला लो, यानी f ऑफ x, y इक्वल टू 0 लिखो आप। ओके, क्लियर है। सेकंड स्टेप में ये बोलता है जो dy बाई हमारा dx होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x keeping y as constant, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to y keeping x as constant। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्म में इसको ध्यान रख सकते हैं। dy by dx क्या बोल रहा है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to x keeping y as constant, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to y keeping x as constant। इस पूरे चीज को सिंबलाइज करने के लिए आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, सिंबल फॉर्म में लिखे बेटा, तो इसको ऐसा बोलते हैं del f अपॉन del x, और ये होता है del f अपॉन del y। ये जो सिंबल है ना, ये किसका सिंबल है, पार्शियल डिफरेंशियल का। किसका सिंबल है बेटा, del f अपॉन del x है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। ये del f अपॉन del x क्या बताता है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। इसलिए इसको हम d नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, del पढ़ा जाता है इसको। ये ऊपर ऐसे नहीं आएगा, ये r फॉर्म में नहीं, ऐसा होता है। ओके, तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है, ये del अपॉन del y मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब ये होता है। ये चाहो तो आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख लेना बेटा, del f अपॉन del x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। इन द सिमिलर में del f अपॉन del y डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। इस लैंग्वेज को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और इसी कांसेप्ट का यूज करके मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, आप आंसर मैच करके देखना, सेम आएगा बेटा आंसर। ये दो प्रोसेस है सॉल्व करने का, तो देखते हैं बेटा। अब आ जाओ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले आप 4 को इधर बुला लें। ओके सर, x² प्लस 2xy प्लस y³ माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में क्या बनाना है, 0 बनाना है बेटा। ओके, क्लियर है। उसके बाद पहले ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, वहीं पे ये यूज होगा, हर जगह यूज नहीं होगा बेटा। तो लिसन केयरफुली। अब dy by dx क्या हो जाएगा बेटा, तो फिर माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ f, ये f है, इसका f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। तो x² क्या हो जाएगा बेटा, 2x, और यहाँ पे 2y तो क्या है, कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और ये y³ क्योंकि y एज ए कांस्टेंट लिखूंगा तो 0, और ये -4 का भी क्या हो जाएगा 0, होल डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 2x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, y³ में क्या हो जाएगा बेटा 3y², और ये क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का 0। तो आंसर क्या है मेरे पास, dy by dx is equal to minus times 2x plus 2y whole divided by 2x plus 3y square। सिंपल, यही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं बेटा, इसी कांसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले इसी कांसेप्ट में देखते हैं। आप क्या करो, साइन y को पहले इधर बुला लो, तो क्या करेंगे 2x plus 3y, आरएस को 0 करना है तो माइनस साइन y इक्वल टू 0। तो dy by dx क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज कांस्टेंट। तो 2x से क्या हो जाएगा 2, 3y का क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि y एज ए कांस्टेंट लिखूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, होल डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ f, मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज कांस्टेंट।
तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। इस 3y का 3 कांस्टेंट है, y का हो जाएगा 1 और sin y का क्या हो जाएगा बेटा cos y। तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा ये -2/3 माइनस cos y। गेटिंग? बट आपके सिलेबस में ये अप्रोच यूज ना के बराबर करना है। ओके, सीबीएसई में कैसे करना है अब उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला सीबीएसई में करने के लिए आपको रूल क्या है बेटा सर, सबसे पहले जितने भी टर्म है सबको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लैंग्वेज लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x से क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है x का 1, 3y का क्या हो जाएगा 3y का 1 y के रिस्पेक्ट में और dy/dx, क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में करना है। sin y का क्या हो जाएगा बेटा cos y, लेकिन y के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए हमको, x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो dy/dx 0। ओके, dy/dx वाले टर्म को कलेक्ट किया मैंने 2 प्लस 3, ओ सॉरी यहां से 3 और यहां से माइनस का cos y -2। तो dy/dx क्या आ गया बेटा सर -2/3 माइनस cos y, और यही आएगा। कर क्या रहा है बार बार मैं ये बोल रहा हूं हर टर्म को x के में डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ y का डिफरेंशिएशन x के में क्या हो जाएगा dy/dx, sin y का x के में क्या हो जाएगा cos y, ये माइनस साइन को तो ये है यहाँ माइनस माइनस sin y का cos y और y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx। ओके, ये लिखना है आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और आपको इसी मेथड को ज्यादा अडॉप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या हो जाएगा ये सर x प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू cos y। तो आपके बोर्ड में जो अप्रोच जिससे करें आप, तो सर x क्या ये हो जाएगा a x का 1, ये हो जाएगा b y स्क्वायर हो जाएगा 2y इंटू y डैश। आप dy/dx को y डैश भी बोल सकते हो, मैंने सिंबल फॉर्म में आपको बताया। cos y क्या हो जाएगा बेटा माइनस sin y, और y का y के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि x के रिस्पेक्ट में रहेगा तो y डैश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा y डैश के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ 2by कंपेयर नहीं कॉमन ले लेंगे, तो इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस sin y इक्वल टू a, इधर जाएगा तो माइनस a। तो y डैश इक्वल टू क्या जाएगा बेटा y डैश या dy/dx बोलो, बोथ आर सेम, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से बेटा हमारे पास y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस a अपॉन 2by प्लस sin y। दिस इज द आंसर। अब थर्ड पे आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहां पे आ जाते हैं xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। आप यहां पे क्या करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा प्रोडक्ट रूल से होगा, क्योंकि दो फंक्शन है, क्या है प्रोडक्ट है। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन है डिफरेंशियल ऑफ सेकंड का y क्या हो जाएगा y डैश प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का x के रिस्पेक्ट में 1 इनटू सेकंड एज इट इज y रहेगा, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y डैश इक्वल टू 10x का x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy/dx। dy/dx बोलो, यहां पे मैं y डैश लिख रहा हूं, अब y डैश लोगे। ओके, थोड़ा शॉर्ट और जल्दी हो जाएगा। अब y डैश वाले टर्म का कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, तो x यहां से आ जाएगा प्लस 2y, इधर आ जाएगा -1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। तो y डैश क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये थर्ड भी हो गया। फोर्थ पे आते हैं बेटा, सॉरी फोर्थ भी हो गया, ये फोर्थ है थर्ड नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये फोर्थ प्रॉब्लम है। फिफ्थ पे आते हैं बेटा।
फिफ्थ प्रॉब्लम डिस्कस करना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो इसको डिफरेंशिएट करें। ओके, तो एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड एंड y डैश प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2x और सेकंड एज इट इज यानी y का y डैश। यहां पे एग्जांपल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x डिफरेंशियल ऑफ सेकंड तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y y डैश प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो x का x रिस्पेक्ट में 1 सेकंड एज इट इज मींस y स्क्वायर प्लस y क्यूब तो हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू y डैश इक्वल टू 0। y डैश के टर्म के जितने भी कोएफिशिएंट है उसको कलेक्ट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy यहां से और वहां से आ जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर। जो भी बच गया सबको राइट हैंड साइड में भेज दो बेटा। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy ओके माइनस y स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से y डैश क्या हो जाएगा बेटा सर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा 6 वाला और साइन स्क्वायर। चलो ठीक है, मैं लिख के लिख देता हूं ऊपर। स्टेटमेंट किया सॉरी, हमारे पास था साइन स्क्वायर एक्स सॉरी वाई प्लस कॉस वाई इक्वल टू के। ओके, तो पहले क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन स्क्वायर वाई को पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये चैन रूल से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन वाई पावर 1 साइन वाई का ये होता है ना n into fx पावर n minus 1 into f dash x। तो यहाँ f dash x यानी कि sin y के क्या हो जाएगा cos y और y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में तो dy by dx प्लस cos का तो सर cos का हो जाएगा माइनस sin। हमने बोला था बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो cos का माइनस sin ओके इनटू में xy है एंगल है x होता तो क्या होता सिंपल 1 यस और नो, लेकिन xy है प्रोडक्ट रूल से होगा। x फर्स्ट फंक्शन है इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड तो y के क्या हो जाएगा y डैश प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड इट इज इक्वल टू k का कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। k कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या मिला बेटा यहाँ पे y डैश के कोएफिशिएंट को कलेक्ट करो तो यहां से सर क्या मिला ये पावर में 1 है ये डैश नहीं है। ओके ये डैश नहीं बेटा, यहाँ पे dy by dx है, यहाँ पे हमने डैश यूज ही नहीं किया तो इसलिए dy by dx ही लिखें, डैश में कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। तो यहाँ पे dy by dx का कोएफिशिएंट क्या है 2 sin y into cos y। ओके 2 sin y into cos y और यहाँ पे क्या है बेटा dy by dx का कोएफिशिएंट सर माइनस x into sin xy माइनस नहीं है। ओके और जो बच गया वो क्या बच गया सर ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा y से, इससे मल्टीप्लाई होगा y से बेटा। ओके और ये उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस तो y sin xy
ये इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो इधर जाकर राइट हैंड में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमको वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स बोलो क्या मिलेगा सर, y इंटू साइन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय 2 साइन वाई कॉस वाई, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बेटा आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा, ओके, माइनस x इंटू साइन एक्स वाई एंगल के अंदर, ओके, दिस इज द आंसर। हमने यहाँ पे sin 2y लिखा है इंस्टेड ऑफ 2 sin y into cos y, 2 sin थीटा into cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो ये बेटा हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे, बाकी आप लोग ट्राई करना अपने रेफरेंस बुक या जो भी टेक्स्ट बुक है आपके पास। अभी आज हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उस दिन आपको बेसिक फॉर्मूला आईडीएफ का हमने बता दिया था कैसे क्या क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन, हमने उस दिन भी बोला था आपको बेटा कैसे आता है हमको बाद में डिस्कस करेंगे जब स्टार्ट करेंगे तब, और उसको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके जो बेसिक फॉर्मूले थे आपको ऑलरेडी हमने पहले बता दिया बेटा। सबसे फर्स्ट की बात करें, जब y इक्वल टू साइन इनवर्स x था तो इसका फॉर्मूला आपको dy बाई dx बताया गया था बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ओके। तो ये कैसे आता है इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट क्या हम x इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं इजीली। x इक्वल टू साइन y इधर जाएगा तो इसको क्या कर दो बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, साइन y का पहले y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos y, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन cos y, गेटिंग। तो सर हमारे पास dy बाई dx क्या आ चुका है 1 अपॉन cos y, और cos थीटा को लिख सकते बेटा 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, गेटिंग, ओके। और साइन y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है, साइन y इक्वल टू क्या है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर वे और देख लेते हैं, आप cos करोगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। ये सिमिलर वे और देख लेते हैं बेटा हम, जैसे हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स x में जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था तो dy बाई dx क्या लिखा था हमने वहां पे बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आता है इसको भी देख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन इजीली राइट x इक्वल टू tan y। Now differentiate with respect to x, then what will get x का x के रिस्पेक्ट में 1, tan y का क्या हो जाएगा बेटा पहले y के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर y, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई dx। सो dy बाई dx क्या आ गया बेटा 1 अपॉन sec स्क्वायर y, और 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan y की वैल्यू पता है आपको x है बेटा, तो tan स्क्वायर y क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इन सिमिलर वे आप सारे प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं हम, इससे कुछ क्वेश्चंस को देखते बेटा, है ना। तो देखो बेटा
ये एग्जाम में कई बार जेई में भी आ गया है और आपके एग्जाम में भी आते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ पे। ओके, तो बेटा आईटीएफ के डिफरेंशिएशन को हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले आईटीएफ को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। और आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कई सारे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस देखे होंगे आईटीएफ के। ओके, कोई भी अगर हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पहले सिंप्लीफाई करते थे, फिर उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते थे। इन द सिमिलर वे हम भी पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आईटीएफ को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गेटिंग? यस और नो? तो उसके बारे में भी लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे आईटीएफ के अंदर एक पढ़ चुके होंगे वो, बट आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए आईटीएफ के सारे, जितने भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, 2 sin इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x का, ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो वो फॉर्मूले मैं नहीं दिखाने जा रहा हूँ, तो आप आईटीएफ के सेक्शन से देख लेना। जैसे एक बार मैं जस्ट बोल दूं, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ओके, इन द सिमिलर वे 2 tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, tan के टर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स के टर्म में 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो उसके लिए कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का भी यूज करेंगे, क्योंकि आईटीएफ में सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको अभी हेडिंग डाल देंगे आप, उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा बेटा। ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेते हैं। तो यहां लिख देंगे बेटा सीरियल नंबर, यहां लिख देंगे एल्जेब्रिक फंक्शन, और यहाँ पे हमारा टेबल हम बना रहे हैं, यहाँ पर हम लिखने वाला बेटा सब्स्टिट्यूशन। सीरियल नंबर 1 हम देखते हैं बेटा, जैसे आपको पता है बेटा अंडर रूट सर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताया गया होगा बेटा पुट, या सब्स्टिट्यूशन लिखा गया है, तो डायरेक्ट आप x इक्वल टू क्या डालेंगे, या तो a sin थीटा या a cos थीटा। ऐसा क्यों, देख लो बेटा, अगर x के जगह मैं a sin थीटा डालता हूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर में क्या आ गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या आ जाएगा a cos थीटा। अगर बेटा एक पे ऐसा होता a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आपको बताया गया होगा बेटा x को a tan थीटा या a cot थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। गेटिंग? थर्ड में बात करें, अगर बेटा ये भी अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, तो इस केस में x को क्या सब्स्टिट्यूट करते बेटा, a sec थीटा या a cosec थीटा। कैसे, जैसे बेटा अगर x की जगह यहाँ पे a sec थीटा लो तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर क्या आ गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या आ जाएगा a tan थीटा। ये आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जस्ट राइट डाउन कर लो कि ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यों करते हैं, मैं थोड़ा सा लॉजिक आपको हिंट्स दे रहा हूं। गेटिंग? यहीं पे बेटा
ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, तो इस केस में एक्स की जगह ए cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, फिफ्थ की बात करें, अगर यही स्क्वायर फॉर्म में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। गेटिंग? ये 5 हो गए। एक और ले लो, एक और ले लो बेटा। 6 में अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स हो, तो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, पता है आपको? यहां पे करेंगे पुट एक्स इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स की जगह क्या डालेंगे, ए tan स्क्वायर थीटा, यहां पे डाल के क्या आएगा, ए tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, a प्लस ए tan स्क्वायर थीटा, a कॉमन तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा, यानी कि a sec स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल, ऊपर tan स्क्वायर थीटा है, नीचे sec स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या आ जाएगा tan अपॉन sec। ओके, और tan अपॉन sec क्या कर सकते हो आप, उसको उसी फॉर्म में रखते हैं, sin बाय cos के फॉर्म में चेंज भी कर सकते हो। गेटिंग? और लास्ट बेटा, अगर x अपॉन a माइनस एक्स हो या a माइनस एक्स अपॉन एक्स हो, तो ऐसे केस में पुट x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला आप देख के आना बेटा ढंग से एक बार, ये मैंने आपको लिखा दिया। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बेटा। और आपका काम क्या है, जो भी चीजें आपको यहाँ पे चीजें बताई जा रही है उसको ढंग से लर्न करें, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चंस करें आपके पास जो भी बुक्स है। ओके, मैं एक साल जैसे भी ये पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा होमवर्क के लिए। ओके, वो आपका असाइनमेंट होगा, तो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।